नमस्कार बहुमूशय। इन कुछ दिनों में आपने देखा कि कैसे हमारा भारत और कनाडा के बीच टेंशन का माहौल बना हुआ है, जहां कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो मोहल्ले के आंटीज की तरह आरोप पे आरोप डाली जा रही है और वो भी बिल्कुल बेसलेस। लेकिन मुझे पता है अभी आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल घूम रहा है कि क्या ये रिलेशन दोनों देशों के इकोनॉमी पर भी असर डालेगा। क्या भारत और कनाडा के बीच का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। क्या कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय स्टूडेंट्स को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब ढूंढते हैं। भारत और कनाडा के बीच का बिजनेस पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और 2022-23 में 8.16 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। भारत का कनाडा से एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड मशीनरी जैसे उत्पादों में होता है, जो कि है 4.1 बिलियन यूएस डॉलर। जबकि कनाडा का भारत से इंपोर्ट पल्सेस, टिम्बर, पल्प एंड पेपर और माइनिंग प्रोडक्ट जैसे उत्पादों में होता है, वो है 4.06 बिलियन यूएस डॉलर का। यानी कि दोनों देशों के बीच का व्यापार टोटली बैलेंस्ड है। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक टेंशन्स बढ़ते गए तो इसका व्यापार पर बुरा असर पड़ सकता है। कनाडा इंडिया का सबसे बड़ा मसूर दाल सप्लायर है और इंडिया कनाडा से हर साल 2.5 लाख टन से भी ज़्यादा मसूर दाल इंपोर्ट करता है। अगर कनाडा ने इस पर कोई रोक लगा दी तो इंडिया को इसका प्रभाव महसूस होगा। इसके अलावा इंडिया कनाडा से एमओपी यानी कि म्यूरिएट ऑफ पोटाश नाम का एक फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट करता है, जो इंडिया में तीसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइज़र है। अगर कनाडा ने इस पर भी कोई रोक लगा दी तो इंडिया को इसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह कनाडा के लिए भी इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है, खास करके फार्मास्यूटिकल्स में। इंडिया कनाडा का सबसे बड़ा जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है और कनाडा इंडिया से हर साल 1.2 बिलियन के करीब दवाइयाँ इंपोर्ट करता है। अगर इंडिया ने इस पर कोई भी रोक लगा दी तो कनाडा को इसका प्रभाव अच्छी तरीके से महसूस होगा। इसके अलावा इंडिया कनाडा के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड मशीनरी जैसे उत्पादों का भी बड़ा सोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच का व्यापार दोनों के लिए ही फायदेमंद है और अगर इस पर कोई बाधा आई तो दोनों को ही नुकसान होगा। एक इंडस्ट्री एस्टिमेट के अनुसार कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि CEPA नाम का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और कनाडा के बीच का व्यापार 6.5 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा बढ़ा सकता है और कनाडा की जीडीपी को 2035 तक 3.8 बिलियन यूएस डॉलर से 5.9 बिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ा सकता है। इंडिया और कनाडा के बीच का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में लगभग 21 बिलियन का निवेश भारत में आया है। इसमें से ज़्यादातर निवेश कनाडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कुछ कंपनीज ने किया है। कनाडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड CPPIB, CDPQ, OTPP, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स और सन लाइफ फाइनेंशियल ने इंडिया में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में निवेश किया है। इनमें से CPPIB ने इंडिया में सबसे ज़्यादा निवेश किया है, जो 15 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। कनाडा की कुछ बड़े कंपनीज जैसे कि बॉम्बार्डियर, मैकेन फूड्स, मैग्ना इंटरनेशनल ने भी इंडिया में अपनी ऑपरेशंस शुरू की हैं। इसी तरह कनाडा के लिए भी इंडिया एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। इंडिया ने कनाडा में 4.8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है, जो इंडिया के कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का 0.7% है। इसमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इंडियन कंपनीज जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा स्टील, महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा ने किया है। इन कंपनीज ने कनाडा में जॉब्स क्रिएट की हैं और कनाडा के कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की हैं। इंडिया और कनाडा के बीच का शिक्षा संबंध भी बढ़ रहा है और इसमें दोनों देशों के स्टूडेंट्स का इम्पॉर्टेंट योगदान है। इंडिया से कनाडा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है और 2020-21 में 2.2 लाख यानी कि 2,20,000 तक पहुंच गई है। ये कनाडा में पढ़ने वाले कुल विदेशी स्टूडेंट्स का 34% है। इसका मतलब यही है कि कनाडा में पढ़ने वाले हर 3 विदेशी स्टूडेंट्स में से एक इंडिया से आते हैं।
इंडिया से कनाडा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने कनाडा की इकोनॉमी और समाज को कई तरीकों से फायदा पहुंचाया है। इन स्टूडेंट्स ने कनाडा के शिक्षा संस्थानों को फीस के रूप में 3.1 बिलियन दिए हैं, जो उनके बजट का एक बड़ा हिस्सा है। इन स्टूडेंट्स ने कनाडा के लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है। अपने खर्चे के रूप में 1.8 बिलियन खर्चा किए हैं। लेकिन अगर डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ते गए तो इन स्टूडेंट्स पर भी बुरा असर पड़ेगा। उन्हें लग सकता है कि कनाडा में उनकी पढ़ाई सेफ नहीं है और वो अपने एडमिशन को दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, आज के दिन बहुत सारे देश है जो चाहता है कि इंडियन स्टूडेंट्स आए और उनके देशों में पढ़ाई करें, ताकि उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन देशों के इकोनॉमी को मिल सके। इसी तरह कनाडा के लिए भी इंडिया एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पार्टनर है। कनाडा से इंडिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी वो बहुत कम है। 2019-20 में सिर्फ 3000 कनाडियन स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़े थे, जो कुल कनाडियन स्टूडेंट्स का सिर्फ 0.2% है। लेकिन इन स्टूडेंट्स ने भी इंडिया की इकोनॉमी और समाज को कई तरीकों से फायदा पहुंचाया है। इन स्टूडेंट्स ने इंडिया के शिक्षा संस्थानों को फीस के रूप में $9 मिलियन दिए थे, जो हमारे बजट का एक छोटा सा हिस्सा है। इन स्टूडेंट्स ने इंडिया के लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है। अपने खर्चे के रूप में 6 मिलियन खर्च किए हैं। तो अब देख सकते हैं इन दोनों देशों के बीच का शिक्षा संबंध दोनों के लिए फायदेमंद है, और अगर इस पर कोई बाधा आई तो दोनों को नुकसान होगा, और ज्यादा नुकसान आप क्लियरली देख सकते हैं कनाडा को ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि खालिस्तान आंदोलन के कारण इंडिया और कनाडा के बीच के संबंध कैसे प्रभावित हो सकते हैं और इसका दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। हमने देखा कि दोनों देशों के बीच का व्यापार, निवेश और शिक्षा संबंध दोनों के लिए फायदेमंद है, और अगर इस पर कोई बाधा आई तो दोनों को नुकसान होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिन ट्रूडो अपने संबंध को सुधारने के लिए काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना खुद का राय साझा कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।